जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। दोस्तों, सिंदूर यानी कि कुमकुम जो हम अपनी मांग में भरते हैं, ये सिंदूर जो होता है ये अपने आप में बहुत ही पावरफुल होता है। पति की लंबी आयु के लिए हम लोग मांग में सिंदूर भरते हैं। दोस्तों, सिंदूर लगाने से बहुत सारी चीज़ें अपने आप सुधरने लग जाती हैं। कहते हैं कि जो भी सुहागन महिला अपनी मांग में रोजाना सिंदूर लगाती है उसके पति की आयु लंबी होती है, और ऐसा सच में होता है। सिंदूर के बिना सुहागन स्त्री का श्रृंगार अधूरा माना जाता है। पूजा पाठ में भी सिंदूर का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि सिंदूर के बिना धार्मिक कार्य पूरा ही नहीं होता है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि सिंदूर को सही तरीके से लगाएं तो उनके सिंदूर लगाने से उनके पति के कार्य में तरक्की होती है, उनके पति के जो व्यापार है उसमें तरक्की होती है, और पति पत्नी के बीच प्यार बना रहता है। साथ ही आपके पति की आयु भी लंबी होती है। दोस्तों, वीडियो को ध्यान से सुनिए, ये आपके बहुत काम आएगी, क्योंकि इस वीडियो में सिंदूर से रिलेटेड ऐसे आपको छोटे छोटे कारण और उपाय बता रही हूँ जो कि हमारे पति को आगे बढ़ने में हमारी मदद करते हैं। साथ ही ऐसे कारण बता रही हूँ जिस वजह से पति की तरक्की में रुकावट आती है। तो वीडियो को दोस्तों ध्यान से ज़रूर सुनिए, और आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल पर आए हैं पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आपको सिंदूर कैसे लगाना चाहिए। दोस्तों, जब हम नहाकर आते हैं तो नहाने के बाद कई महिलाएं गीले बालों में ही सिंदूर लगा लेती हैं, जो कि बहुत ही गलत है। गीले बालों में सिंदूर लगाने से घर में जो आर्थिक समस्या आती है वो इसी वजह से आती है। तो अगर आप गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जब आपके बाल सूख जाएं उसके बाद ही आप अपनी मांग में सिंदूर भरें। अगर आप गीले बालों में सिंदूर लगाती हैं तो आपके पति के ऊपर आर्थिक संकट आता है, जिस वजह से आपको भी वो संकट फेस करना पड़ता है। तो आप गीले बालों में सिंदूर ना लगाएं। जब आपके बाल थोड़े सूखे सूखे से हो जाएं उसके बाद आप सिंदूर अच्छे से लगा सकती हैं। दूसरा तरीका है कि मांग जब आप भरती हैं सिंदूर से, जो सूखा सिंदूर होता है उससे जो आप मांग भरती हैं, उस मांग को आपको किस तरीके से भरना है ये बहुत मैटर करता है। आप सीधा मांग भरती हैं तो जब भी आप मांग भरें तो सामने से मांग ना भरें। सीधे मांग भरने से आपके हाथ की परछाई आपके माथे पर पड़ती है, और आपका जो सिंदूर है वो परछाई के नीचे आ जाता है, जिस वजह से आपके पति की तरक्की में बाधा आती है। आपका पति तरक्की नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हम सिंदूर लगाते हैं वो पति की लंबी आयु और तरक्की के लिए लगाते हैं। तो जब भी हम मांग भरते हैं तो हम सीधे सामने से मांग ना भरें, क्योंकि सामने से मांग भरने से परछाई आती है, जिस वजह से हमारे पति की तरक्की रुक जाती है। तो आप जब भी मांग भरें आप हाथ को पीछे करके इस तरीके से मांग भरें कि आपके हाथ की परछाई आपके सिंदूर भरते हुए सीधे मांग पर ना पड़े। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ऐसा आप रेगुलर करके देखिए और सच में आपके पति के काम में तरक्की होने लगेगी। तीसरा उपाय है कि जब आप मांग में सिंदूर भरते हैं तब आपको ऐसा नहीं है कि बस थोड़ा सा नाम के लिए सिंदूर आपने सामने भर लिया, नहीं, आपको मांग में सिंदूर पूरा भरना है। कहते हैं कि जितना ज़्यादा लंबा आपका सिंदूर होगा उतनी ही आपकी पति की आयु बढ़ती है। तो अपने पति की आयु बढ़ाने के लिए आपको सीधी मांग निकालनी है, पूरी सीधी, जितनी आपकी मांग निकल सकती है उतनी मांग निकालकर आपको सीधा सिंदूर भरना है। एंड तक जहाँ तक आपकी मांग निकली है उतना आप सिंदूर भरिए, और ये सिंदूर आपके पति की लंबी आयु के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, और उनको कोई हेल्थ प्रॉब्लम भी नहीं होती है। तो मांग भरते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि सिंदूर आपको पूरी मांग में भरना है। चौथा उपाय है कि बहुत लेडीज ऑफिस जाती हैं, ऑफिस में मांग भरना उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये आउट ऑफ फैशन हो गया है, या नहीं वो लोग मांग नहीं भरते हैं, या उनके यहाँ अलाउ नहीं है। तो आप थोड़ा सा सिंदूर, जो लिक्विड सिंदूर है वो आप हल्का सा मांग में लगा लेते हैं, ठीक है। लेकिन
आप जो सूखा सिंदूर है उसको पूरे अंदर तक अपने बालों के अंदर छुपा कर रखिए, जिससे आपके ऑफिस में भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आपका जो पति की तरक्की के लिए कार्य है वो भी पूरा होगा। 5वां उपाय है कि कुछ लोग फैशन में आकर के टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल लेते हैं और उसमें सिंदूर आप भरते हैं। तो ऐसा आप बिल्कुल भी ना करें। ना तो आप टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर सिंदूर भरें, ना आप साइड की मांग में सिंदूर भरें। आप अगर मांग भर रहे हैं तो आपको सीधी मांग में ही सिंदूर भरना चाहिए। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सीधी मांग में भरा हुआ सिंदूर पति की तरक्की और पति की आयु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि टेढ़ी मेढ़ी मांग निकाल कर आप सिंदूर ना डालें, आप सीधे मांग में सिंदूर भरें। 5वां उपाय है, कई बार क्या होता है कि आप अपना सिंदूर और बिंदी किसी को ज़रूरत होती है तो आप दे देते हैं। तो ऐसा आप भूल कर भी ना करें। अपना सिंदूर और अपनी बिंदी आपको किसी को भी नहीं देनी है। मतलब आपका कोई रिश्तेदार है या आपके घर में कोई है देवरानी जेठानी, तब भी आपको उन्हें अपने सिंदूर और बिंदी भूल कर भी नहीं देनी है। अगर आप ऐसा करती हैं तो आप अपने पति का सौभाग्य दूसरी महिला के पति को दे रही हैं। तो आपको ऐसा भूलकर भी नहीं करना है। आपको अपना सिंदूर किसी के साथ शेयर नहीं करना है। इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखिए। 6वां उपाय है कि अगर आप रोज़ सिंदूर नहीं लगा सकती हैं तो तीज त्योहार या छोटे छोटे ओकेशन पर आप अच्छे से तैयार होइए और भरकर सिंदूर लगाइए और अपने पति की लंबी आयु और काम में तरक्की के लिए, बिजनेस में तरक्की के लिए, जॉब में तरक्की के लिए, अपने पति की आयु के लिए आप भगवान से प्रार्थना करते हुए सिंदूर लगाइए। दोस्तों, सिंदूर लगाने के ये तरीके भी आपके पति की काम में तरक्की देते हैं, उनकी जॉब में प्रमोशन देते हैं, उनकी आयु लंबी करते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक रखते हैं। तो अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखकर सिंदूर लगाती हैं तो आपके पति की तरक्की बहुत जल्दी होती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिए, साथ ही कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर कि आप हमारी इस बात से सहमत हैं या नहीं। धन्यवाद।